नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। त्रिकोणमिति से संबंधित सारणी है, कक्षा 9वीं और 10वीं में समान रूप से काम आती है। देखो जितनी बोर्ड पर बात जो लिख रखा है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। डिग्री, रेडियन और ये त्रिकोणमिति अनुपात, ये संख्या अनुपात में होती है। अब देखो ये डिग्री में मान दे रखा है, डिग्री के साथ क्या लिखा मैंने, रेडियन। रेडियन आता है 9वीं कक्षा में काम। अब देखो ये मान डिग्री में दे रखे हैं, इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, फिर बनाएंगे सारणी, बना के समझेंगे। देखो एक लाइन के रूप में लिख सकते हो, नोट के रूप में कैसे भी लिख सकते हो। देखो क्या करोगे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। दूसरा उल्टा लिख लो इसका, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इधर देखो मान सारे किसमें दे रखे, डिग्री में। 0 डिग्री का निकालते हैं पहले। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ये पाई बटे 180, देखो 0 को किसी से भी गुणा करो, संख्या क्या हो जाएगी, 0। बटम क्या रहेगा, 180। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, उत्तर क्या आएगा, 0। तो इसका मान तो सीधा क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा समझो, कितने डिग्री, 30 डिग्री। किससे गुणा करो, पाई बटे 180 से। कितनी बार गया, 6 बार। पाई बटे कितना आ गया, 6, पाई बटे 6। इसी तरह किसका करो, 45 डिग्री का। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। उत्तर क्या आएगा, कितनी बार गए भाग, 4 बार। पाई बटे कितना आ गया, 4। पाई बटे आ गया आपका ये 4। अगला और ले लेते हैं, कितने डिग्री, 60 डिग्री। किसको किस में बदलना है, रेडियन में। किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। क्या आएगा, 6 18, यानी कि पाई बटे कितना आ गया, 3। पाई बटे आ गया आपका ये 3। अब इसी तरह 90 डिग्री को ले लेंगे। कितनी बार गया, 2 बार, यानी पाई बटे कितना आ गया, 2 आ गया। ये बात सबके समझ में आ गई। इसको करता हूँ मैं साफ और इसका उल्टा बता देता हूँ। किसी भी एक संख्या के बारे में, जैसे मैंने ये 60 डिग्री लिया। अब डिग्री में मैं लिखूंगा, जैसे मेरे पास ये मान दे रखा है रेडियन। पूछ ले ये पाई बटे 3 कितने डिग्री का मान है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये काम में लेंगे। 180 बटे पाई से क्या करूंगा, गुणा। पाई से पाई कट जाएगा और इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 60 डिग्री का मान है या नहीं है। आया समझ में, ये ध्यान में रखना। अब इसको कर रहा हूँ साफ और अब हमें क्या पढ़ना उसके बारे में बात करेंगे। इधर देखो थोड़ा सा लिख लेते इधर, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा कक्का, कक्का। यहाँ क्या लिखूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा आपका। इधर देखो साइन किस में बदलता है, कोस में। कोस किस में बदलता है, साइन में। टेन किस में बदलता है, कोट में। और कोट किस में बदलता है, टेन में। कोसेक किस में बदलता है, सेक में। और सेक किस में बदलता है, कोसेक में। ये बात हो गई बदलने वाली। अब उल्टा बताए तो पूछ ले उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। इसमें दोनों बातें लगती है। देखो टेन किस में बदलता है, कोट में। और कोट किस में बदलता है, टेन में। टेन का उल्टा भी क्या होता है, कोट। और कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। ये हो गया, ये याद ध्यान रखना। इधर देखो सारणी बनी कैसे, हम वहीं से शुरुआत करेंगे, समझ समझ के बनाएंगे, ऐसे नहीं। थोड़ी सी प्रक्रिया मैं यहाँ कर देता हूँ। इधर देखो कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है, गिनती लिखनी है। 0 1 2 3 4। कितने तक लिखी, 4 तक। सबके बटों में किसका भाग लगा दो, 4 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो, 4 का भाग लगा दो। अब इसमें जो संख्या कट रही है उसको पहले काट दो। ये कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, मान कितना आ गया, 1। ये कटेगा नहीं, 3/4 का 3/4 लिख दो। ये कट रहा है, कितना आ गया, 1/2 आ गया ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2।
ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1/4। 0 में 4 का भाग लगाओ, क्या आएगा? 0 आएगा ना। अब इसको मैं सभी को कर दूंगा अंडर के अंदर पैक, अंडर लगा दो, लगा दिया अंडर। अब ध्यान रखो, इधर देखो, 0 का वर्ग यानी 0 × 0 करने पर भी क्या आता है? 0। तो 0 का वर्ग 0 हो रहा है, तो 0 का वर्गमूल भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो 1 का, ये ध्यान रखना है, यहाँ आते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ तो इसमें अंडर में से 1 तो क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब देखो अंडर के अंदर क्या बचा है? 4 बचा है, 4 बचा है, इसका मतलब इसके गुणनखंड कर लो। देखो 2 × 2 कितना होता है? 4। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 2 जोड़ा बन गया, इसमें से 1 अंक बाहर निकल जाएगा। यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 1 का अभी बताया था, 1 का वर्ग भी 1 और 1 का वर्गमूल भी 1, तो यहाँ पर आ गया 1। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और ये 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, पहली पर्सन मतलब में, कक्षा 10 में। तो ये रह गया आपका अंडर का 2। अब यहाँ समझो, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, परंतु 4 का वर्गमूल कितना? 2 और 1 का 1। अभी बताया था साइन किस में बदलता है? किस में बदलता है? साइन कोस में बदलता है। बदल दो इसको, ये लिखो यहाँ 1 अंडर का 3/2, 1/अंडर का 2, 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब एक बात और बता देता हूँ कि साइन किस में बदलता है? कोस में। परंतु जो ये आपका tan है ना, tan थीटा, ये किससे बना है? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, tan थीटा, यानी tan वाली लाइन ही बनानी, तो tan बना कैसे ये बता देते हैं। साइन थीटा के अंदर अगर हम कोस थीटा का भाग लगा दे तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। इसका मतलब हम रटेंगे नहीं, इसी सारणी से तीसरी लाइन बनाएंगे। क्या करूँगा? पहले 0 वाला मान ले लेते हैं, ऐसे समझना है। इस वाली लाइन में इस वाली लाइन का भाग लगाना है, यानी tan किससे बना? साइन में कोस का भाग लगाने से। तो मैं 0 में 1 का भाग लगा दूंगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये लो 0 हो गया, पहला हो गया। दूसरा 1/2 और इसके बट्टों में कितना? अंडर 3/2। चाहो तो सीधा काट दो, ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे कर सकते हो। पहला बट्टा सीधा, दूसरा बट्टा व्युत क्रम यानी उल्टा करो, 2/अंडर का कितना हो जाएगा? 3। ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/अंडर का 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/अंडर का 3 हो गया। तीसरा 1/2 और 1/2। देखो समान है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो। पहला बट्टा कैसे लिखोगे? सीधा, दूसरा बट्टा व्युत क्रम यानी अंडर का 2 चला जाएगा ऊपर और बट्टा में क्या रह जाएगा? 1। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगर भाग के अंदर पूरा कटता तो उसका मान 0 नहीं आता, क्या था? 1। यहाँ पर कितना लिखूंगा? 1 लिखूंगा। अब ये तीसरा अंडर 3 कितना? 2। इसमें भाग किसका लगाएंगे? 1/2 का। चाहो तो सीधे काट दो, ऐसे समझ नहीं आता ऐसे लिख लो। अंडर का 3 कितना? 2। व्युत्क्रम करो, इस बट्टे का 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया। अंडर 3 कितना? 1 का भाग लगोगे वापस वही आ जाएगा, कितना आएगा? अंडर का 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा अंडर का 3 हो गया। एक और बच गया ना, हाँ। एक में किसका भाग लगाओगे? 0 का। देखो यहाँ समझ लो, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो आता है 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो आता है अनंत। क्या आता है? अनंत। तो यहाँ लिखेंगे अनंत हो गया। इसको साफ कर दो, ये मैंने समझाया है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और चाहो तो उतार भी सकते हो, बाद में उतार लेना। इधर देख लो, हो गया। इसको कर रहा हूँ मैं साफ, tan बन गया। tan से क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। कोट कैसे बनेगा? अभी बताया था, tan का उल्टा क्या था? कोट, और कोट का उल्टा क्या होता है? tan। तो उल्टा करना और कुछ भी नहीं करना है, यानी कि ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो सीधा। tan किस में बदलता है? हाँ, उल्टा भी होता है। tan किस में बदलता है? कोट में। कोट किस में बदलता है? tan में। तो इसका उल्टा कर लो, ऐसे करो, यानी बदल दो। यहाँ आ गया अनंत, यहाँ आ गया अंडर का 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1/अंडर का 3, और यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। 0 बताओ से कैसे बनेंगे? तो अभी बताया था लाल बट्टा काका में, यहाँ लिखा था मैंने कोसेक
थीटा, और यहाँ लिखा था सेक थीटा, ऐसे लिखा था ना, ऐसे ऐसे बताया था कि कोसेक सेक में बदलता है और सेक कोसेक में बदलता है। ये लाइन बनने के बाद ये बन जाएगी। पर तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा था, कोस थीटा। तो मैंने क्या बताया था, कोस का उल्टा क्या होता है, ऐसे दोबारा लिख के बता देता हूँ मैं आपको। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ हो गया कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने अभी कहा था ना, ये तो आपस में दोनों ऐसे बदलते हैं, ये बदलता भी है और उल्टा भी है। साइन का उल्टा क्या, कोसेक, कोसेक का साइन, कोस का उल्टा क्या, सेक, और सेक का उल्टा कोस। देखो कोस वाली लाइन तो बना रखी है और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कोस से क्या बनेगा, सेक बनेगा। इधर देखो, सारणी रटनी नहीं है, समझ के बनानी है। एग्जाम में भूल भी जाओ तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, समझने में हो सकता है 15 मिनट लग जाएगी, बाकी बनाने में आपको 5 मिनट ही नहीं लगेंगे। इधर देखो, उल्टा करना है किसका, सेक का। ऐसे कर दो, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, कि सेक से क्या बना है, सॉरी कोस से क्या बना है, सेक। क्या करने पर, उल्टा करने पर। तो सारी प्रक्रिया लेते हैं। इधर देखो, पहले लो 0 डिग्री का मान, ये यहाँ पर कैसे लिखना है समझो। देखो एक के बट्टों में कुछ भी नहीं तो भी क्या है, एक। इसका व्युत्क्रम करोगे तो भी क्या रहेगा, 1/1। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 1। तो यहाँ लिख दो 1, ध्यान से समझना। दूसरा, अंडरूट का 3/, कितना है, 2। इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी उल्टा कर दो, तो 2 चला जाएगा ऊपर, अंडरूट का 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको भी ऐसे लिख दो, हाँ सही है, 2/√3। तीसरा, ये 1/√, का कितना था, 2। इसको उल्टा करो, अंडरूट 2/, कितना आ जाएगा, 1। 1 का भाग लगेगा, वापस क्या आने वाला है, अंडरूट का, हाँ 2 आने वाला। तो यहाँ क्या लिख दूँ, अंडरूट का 2। अब आओ यहाँ 1/, कितना, 2। व्युत्क्रम करो, 2/, कितना हो जाएगा, 1। और 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर कितना लिख दूँ, 2। वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0 है, तो 0 के बट्टों में कुछ भी नहीं तो क्या है, 1। अब इसका करो व्युत्क्रम। देखो ऐसे तो सीधा कर लोगे ना कि गुरुजी 0, यहाँ 0 नहीं लिखा जाएगा, 0 के बट्टों में कुछ भी नहीं, क्या लगो, 1। अब इसका व्युत्क्रम करो तो 1/, क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर क्या आता है, अनंत आता है। ये सारणी ऐसे बनी भाई। अभी बताया था कि सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक किस में बदलता है, सेक में। तो सेक को किस में बदलता हूँ, कोसेक में बदल दो। ऐसे करो, इधर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, अनंत। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा, अंडरूट का 2। और यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। उतारो इसे, समझ में आ गया होगा आपको। देखो दोबारा देख लो, कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दो, ये रेडिन वाला छोड़ दो, 9th में काम आता है। वैसे ध्यान रखना, पहले समझा दिया है। ये सारणी बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करनी है, 0 से 4 तक क्या लिखनी है, गिनती 4 तक लिखनी है। सभी के बटन में क्या लगा दो, 4 का भाग लगा, जो संख्या कट रही है उसको पहले काट दो, फिर उसको अंडरूट के अंदर डाल दो और उसका वर्गमूल निकाल के पहली सारणी से फिर ये सारा बदलता जाएगा। हो गया, उतारो इसे।